कि झारखंड में बालू संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की रात जो है वो आसानी से नहीं कट रही है। असर निर्माण कार्य पर पड़ रहा है। बालू की कीमत आसमान पर है। अबुआ आवास, पीएम आवास जैसी योजनाओं के गरीब लाभुकों हो या फिर बिल्डर, यहां तक कि सरकारी सड़क, पुल, भवन जैसे निर्माण भी रेत के इस भवन में फंसे हैं। पहल के नाम पर कई बातें और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सब कुछ शून्य दिखता है। अब बालू को लेकर एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर खोलकर रख दिया है। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम यानी कि जेएसएमडीसी दावा कर रहा है कि संताल परगना के 4 जिलों में दुमका, देवघर, जामताड़ा और गोड्डा के अलग अलग स्टॉक यार्ड में 13,30,000 सीएफटी से ज्यादा बालू मौजूद है और इसी बालू की बिक्री के लिए 19 मई को टेंडर भी जारी किया गया और 5 जून 2026 को इसकी नीलामी होनी है। लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की गई तो यहां बालू नाम की कोई चीज ही नहीं मिली। 10 जून से घाटों से बालू के उठाव पर एनजीटी की रोक लग जाएगी। सरकार ने बालू घाटों की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपी है। राज्य के 35 घाटों को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है, लेकिन ज्यादातर बालू घाटों की लीज डीड पर डीसी के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। स्टॉक यार्ड में बालू ही नहीं तो नीलामी का टेंडर कैसे निकला? झारखंड में गहराता जा रहा है बालू संकट। राज्य के अधिकांश बालू घाट अब तक कागजी प्रक्रिया पर रही और कैटेगरी 2 के 444 बालू घाटों में से 145 घाटों पे अभी तक हस्ताक्षर नहीं। 299 घाटों की नीलामी हुई, उनमें से सिर्फ कुछ ही 35 घाटों के पर्यावरण स्वीकृति मिली है, लेकिन सिर्फ 13 घाटों का लीज डीड हुआ है। 22 बालू घाटों की एग्रीमेंट फाइलें अलग अलग जिलों की डीसी कार्यालय में लंबित है और वैध खनन लगभग ठप है। अवैध बालू माफिया काट रहे मौज। और उधर बालू पर सियासत भी चालू है। जहां बीजेपी सरकार पर इसे अवैध कमाई का बड़ा जरिया बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि बालू सबको आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। जो मार्च के पहले हफ्ते में स्वेटर बांटती है स्कूलों में, क्योंकि इनके यहाँ प्लानिंग नहीं है। अरे इनको फरवरी मार्च में प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी कि जब अप्रैल मई का पीक बिजली डिमांड होगा या पानी के जो चापाकल है उनकी नरमत की आवश्यकता होगी, तो इसकी प्लानिंग 3-4 महीने पहले हो जाती है। अब ये नी जर्क रिएक्शन ले रहे हैं। अब ये परेशानी सर पे है तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बालू लूट निरंतर जारी है, जो कोयले की लूट निरंतर जारी है, पत्थर की लूट निरंतर जारी है, उसमें सरकार का फोकस है, उसमें सरकार एक नंबर है। लेकिन जहां तक आम लोगों को सुविधा देने की बात हो तो 0 बटा सन्नाटा। कोई हंगामा नहीं है। बालू की किल्लत थी, लगातार अब लीज रजिस्टर्ड डीड बन रहे हैं। हर जिलों से ये खबर आ रही है, बालू सुगम होते जा रहा है। अब सामने एनजीटी है तो वो 4 महीने तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद बालू आसानी से उपलब्ध होगा। आज भी बालू मिल रहा है, थोड़ा महंगा है जरूर, लेकिन बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु माननीय हेमंत सोरेन जी या सरकार के संकल्पित है। सरकार ने इस पर काफी संजीदगी के काम भी किया है और तमाम जिला के जिला अधिकारियों को उसका आदेश किया गया है कि बालू घाटों की नीलामी करें। और हमें लगता है कि तमाम जिला अधिकारी भी इस विषय पे काम कर रहे हैं और बहुत जल्द जो भी बालू घाट बचे हुए हैं, बहुत बालू घाट की नीलामी हो भी चुकी है और जो भी बालू घाट बचे हुए हैं वो नीलामी की प्रक्रिया में चढ़ेगी और बालू की किल्लत राज्य की जनता को अब नहीं होगी। तो वही सरकार और जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं सहयोगी अंजुनी का, रांची से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अंजुनी, देखिए झारखंड में बालू संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन लोगों को रेत आसानी से नहीं मिल रही है और अब जो है कहा जा सकता है कि स्टॉक यार्ड में बालू ही नहीं है, लेकिन इसका नीलामी के लिए जो है उसे निकाल दिया गया है। क्या कुछ है पूरी जानकारी अंजुनी? देखिए, बालू उठाव जो है 10 जून के बाद नहीं होगा और 10 जून के बाद जो है एनजीटी का जो नियम है वो लागू हो जाता है और उससे बालू घाटों से आप बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं। तो समय कम है, आज 24 मई का दिन है,
तो आप समझ लीजिए उधर 9 दिन और इधर आपका 6 दिन, तो मात्र 15 दिन तक ही बालू मिल पाएगा, क्योंकि नियम और जो टेंडर को लेकर जो तमाम चीज़ें हुई हैं वो प्रक्रिया कहीं ना कहीं धीमी हुई है। और यही वजह है कि बालू घाटों से बालू का उठाव अवैध रूप से हो रहा है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं ये सभी जानते हैं कि उसके पीछे की क्या कहानी है। और जिस तरह से जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं कि बालू उठाव को लेकर जिन्हें घर बनाना है वो बेहद परेशान है, क्योंकि भारी कीमतों पे बालू जो है अब मिल रहा है। और इसके साथ आप देखेंगे जो अबुआ आवास बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब है, क्योंकि उन्हें जो सरकार के तरफ से आवास बनाने के जो पैसे मिलते हैं उससे अधिक पैसे जो है बालू के खरीदने में लग जाता है। तो एक बड़ा चिंता का विषय है। और झारखंड खनिज विकास निगम जो है तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग दावे जरूर कर रही है, लेकिन उस दावे में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो सच्चाई का जो प्रतिशत है वो कम है। और यही वजह है कि झारखंड में जो अलग अलग जगहों में, वो रांची हो, खूंटी हो या संथाल परगना का इलाका हो या फिर खूंटी लोहरदगा हो, तमाम जगहों की क्या कहानी है, क्या तस्वीर है, हर कोई जानता है। छोटा बच्चा भी जानता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जानते हैं। तो बालू बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए जो मौसम विभाग का जो आंकड़ा बताता है कि 8 या 10 जून से जो है वो मानसून भी ब्रेक करेगा, और 10 जून के बाद आप जब बारिश शुरू होती है तो 10 जून के बाद जो एनजीटी का जो नियम है श्रेया, उसके अनुसार बालू का आप उठाव नहीं कर सकते हैं। वो लीगल हो या अवैध तरीके से हो, तमाम चीज़ें रुक जाती है। तो जो तस्वीर है वो तस्वीर ये बताती है कि बालू की बिक्री को लेकर झारखंड खनिज निगम ने जो नियम बनाए हैं, जो टेंडर पास हुआ है, जो लीगली जहाँ जहाँ घाटों से बालू उठाना है उसकी संख्या कम है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि घर बनाना हर व्यक्ति का एक सपना होता है, वो आप छोटा घर बनाएं या फ्लैट बनाएं। और यही वजह है कि फ्लैटों की कीमत भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बालू आता है वो बालू की कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन आप देखेंगे रात 10 बजे के बाद रांची शहर से जो अलग अलग इलाकों से जो रास्ते कनेक्ट होते हैं, वो जैसे नामकुम से कांटा टोली हो या खूंटी से रांची जब इन करती है गाड़ियाँ, तो ट्रकों ट्रक बालू पार होते हैं। तो आखिर इस तरह के काम कौन कर रहा है, इस तरह के काम में कौन इन्वॉल्व है, हर कोई जानता है। लेकिन बालू सहज रूप से मिलना एक बड़ा मुश्किल काम है। और यही वजह है कि जब बालू उठाव की बात होती है तो ये सवाल बार बार तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से पूछा जाता रहा है। देखेंगे झारखंड गठन के ये 26वां साल 15 नवंबर को होगा, लेकिन हर साल की जो कहानी है 2000 से लेकर 2026 तक का, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी गद्दी में रहे हैं, लेकिन बालू एक समस्या बनकर रही है। और ये भी कहा जाता है कि बालू को लेकर आम आदमी परेशान होता है, जो बिल्डर है उसकी भी परेशानी बढ़ जाती है। और यही वजह है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, जो फ्लैट के जो कीमत है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बालू की कीमत भी काफ़ी हाई है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि बालू सहज रूप से कम मिलेगा। अब देखना ये होगा अब आगे क्या होता है, क्योंकि 35 घाटों में जिस तरह से बालू का उठाव हो रहा है, लेकिन संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जो पर्यावरण के तरफ से जो लीगली जो परमिशन मिलते हैं उसकी संख्या लगभग 35 के आसपास बताई जाती है। तो एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि झारखंड की जो बालू है उसको लेकर के हर कोई हर चौक चौराहे में ऐसे समय में बातचीत होती है कि बालू कम मिलेगा, बालू की कीमत इतनी अधिक क्यों है। जी अंजनी, तो इसे लेकर बात भी उठ रही है कि बालू जब कम मिल रहा है तो बालू की दामों में जो है वो
सीधा सीधा इजाफा देखने को मिल सकता है और जिस वजह से बहुत सारी जो घाटें हैं वो अभी भी कागजी प्रक्रिया में ही फंसी हुई है और वक्त बस 15 दिनों का ही बचा है, क्योंकि 10 जून के बाद से जो है वो झारखंड में मानसून एंटर करने वाला है। तो देखने वाली बात होगी कि जब घाटों की संख्या कम है, बालू का उठाव कम हो रहा है, तो ऐसे में जो टेंडर जारी किया गया है नीलामी का, उसमें आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।